जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग हैप्पी हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो। तो जल्दी 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 फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को। हेलो निकिता, हेलो सुमन, हेलो धार्मिक, हेलो नवीन, राज, एकता, हिमांशी, राधा, मनिका, सचिन, ग्रेट। बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट फटाफट। हेलो माया, कम फास्ट एवरीवन। सो देखिए, सुबह हमने इस टॉपिक के ऊपर काफी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, जो हमारी 4 बजे वाली क्लास थी, तो वो चीजें मैं यहां से हटा देता हूं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हो गया था, ये भी हो गए थे, यहां तक हम कर चुके थे। राइट, ये भी हो चुका था, लास्ट लास्ट ये था। चलो, सो यहां तक की चीजें हम सुबह कर चुके थे। राइट, हमारा जो पहला वाला जो पार्ट है, आज जो 4:15 बजे हमने क्लास करी है, उसके अंदर काफी कुछ हम कर चुके हैं। बेसिक हमारा कवर हो चुका है। यानी ये टॉपिक, यानी ये क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? अब हमें प्रैक्टिस करनी है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। यस प्लीज आस्क राधा ठाकुर, आस्क योर डाउट या आस्क योर क्वेश्चन। तब तक बाकी लोगों को भी आ जाने दो, फिर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद। थोड़ा जल्दी पूछ लो बेटा जो भी आपका डाउट है, क्योंकि मैं काफी देर से खड़ा हूं। सर आई वॉज एबसेंट इन द प्रीवियस क्लास। तो डियर सचिन प्लीज वॉच द फर्स्ट क्लास, क्योंकि पहली क्लास देखोगे तो ही तुम्हें दूसरी क्लास समझ में आएगी। तो आज जो 4:15 पे जो क्लास हुई है, फर्स्ट वॉच दैट क्लास, देन यू कैन ज्वाइन दिस क्लास, है ना? या इस क्लास को यू कैन वॉच रिकॉर्डेड। पहले उस क्लास को खत्म करो। कहां गई वो बच्ची? एक डाउट पूछ रही थी ना। इंग्लिश टीचर, पॉपुलर इंग्लिश टीचर एंड अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है। इंग्लिश टीचर, पॉपुलर इंग्लिश टीचर और अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर। देखो, सबसे पहली बात, सारे के सारे इंग्लिश टीचर तो होंगे ही होंगे, ये बात तो क्लियर है ना? सारे के सारे इंग्लिश टीचर तो होंगे ही होंगे। तो हमने सबसे पहले तो ये बनाया कि ये सारे के सारे इंग्लिश टीचर हैं। ये सारे के सारे क्या है? इंग्लिश टीचर हैं। क्योंकि चाहे आप पॉपुलर हो या आप पॉपुलर ना हो, है ना, होंगे सारे के सारे टीचर ही। सर्कल के बाहर, सर्कल के बाहर एक सर्कल, उसके बाहर एक और सर्कल, अनपॉपुलर टीचर है। अनपॉपुलर टीचर है या अनपॉपुलर टीचर? ठीक है, अनपॉपुलर टीचर। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश टीचर तो इंग्लिश टीचर होगा ही होगा ना। तो ये इंग्लिश टीचर है और इसके अंदर क्या है? पॉपुलर इंग्लिश टीचर है ना। अरे एक तो चैट और चले गई। हाँ हाँ, पॉपुलर में क्या है? पॉपुलर में क्या है? पॉपुलर में क्या है? कहां गया क्वेश्चन? पॉपुलर इंग्लिश टीचर है, ठीक है, और एक अनपॉपुलर टीचर है। ठीक है, तो देखो ये रहे पॉपुलर टीचर। ठीक है, ये हो गया आपका पॉपुलर टीचर। अब क्वेश्चन क्या है कि अनपॉपुलर टीचर इंग्लिश का भी हो सकता है और किसी और सब्जेक्ट का भी हो सकता है। तो हमने ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, हमने ऐसा कुछ बनाना है, तो हमने कहा ये अनपॉपुलर टीचर है। अब ये अनपॉपुलर टीचर ऐसा क्यों बनाया हमने, है ना? तो अनपॉपुलर टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट का भी हो सकता है
और किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी हो सकता है। अनपॉपुलर तो दोनों में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो पॉपुलर इंग्लिश टीचर है वो तो इंग्लिश का ही रहेगा। तो जितने भी इंग्लिश के टीचर है वो सारे, मतलब जितने भी पॉपुलर इंग्लिश टीचर हैं वो सब होंगे तो इंग्लिश टीचर में ही। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई है ना। अब अनपॉपुलर टीचर इंग्लिश का भी हो सकता है और किसी और सब्जेक्ट का भी हो सकता है, तो मैंने इसको हाफ हाफ कर दिया ऐसा। बस मैं इस पॉपुलर से इसे टच नहीं करूंगा। समझ में आ गया राधा? आपको समझ में आ गया? मुझे इससे टच नहीं करना क्योंकि ये पॉपुलर कैटेगरी के हैं। तो अनपॉपुलर कैटेगरी में यही आएंगे जो नॉर्मल टीचर होंगे। एनी मोर डाउट? आगे बढ़े? ठीक है, चलो तो फटाफट फटाफट अब करते जाओ और आंसर करते जाओ। सब लोग आंसर करते जाओ। एवरीवन डू द क्वेश्चन फास्ट। ये चैट को क्या हो गया? अरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही तो है, कूलर और टीवी दोनों। इलेक्ट्रॉनिक में कूलर भी डाल दो, टीवी भी डाल दो, और कुछ और है वो भी डाल दो, है ना। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये कूलर है और ये टीवी है। ठीक है राधा ठाकुर, चेक इट, ये बना देना। रोहतक हरियाणा पंजाब, देखो रोहतक हरियाणा का पार्ट है, पंजाब अलग है। दिस इज रोहतक, दिस इज हरियाणा, दिस इज पंजाब। तो रोहतक एक डिस्ट्रिक्ट है, किसमें? हरियाणा में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 74%। बच्चों का सही है ये। सर लेकिन आंसर ये नहीं है, तो वो क्वेश्चन गलत है, जिसने आंसर दिया उसका आंसर गलत है ना। नहीं तो उनके आंसर सेटिस्फाई करके देखो पहले तुम कि क्या वो तुम्हारी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। कूलर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और इलेक्ट्रॉनिक है ही, तो फिर अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात हो रही है क्या? वो सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट को, गैजेट की बात हो रही है क्या? एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है ना, सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो, गैजेट नहीं है। देखो सुनो, टीवी, कूलर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते, ठीक है, तो अरे यार ये चैट को क्या हो जाता है, जस्ट ए मिनट बच्चों, ये बार बार। ठीक है देखो, तो क्या होता, हम ऐसा कुछ बनाते और ये टीवी, ये कूलर और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, तो ऐसा बनाते। लेकिन इन्होंने क्या, देखो वर्ड की बात है, वर्ड पे कितने ध्यान दिया, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया फटाफट से। और गैजेट्स की बात है, अब गैजेट्स में क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपके आ गए, मोबाइल फोन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आपका, आईपोड आ गया है आपका, आईपैड आ गया है ना। और जो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप एफएम वगैरह सुनते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं आपके, P7 आ गया है, कोई गेम वगैरह आ गया है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ गए हैं। ठीक है, पर टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कूलर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसी चीज है जिसे आप साथ में कैरी कर सको। टीवी कौन साथ में कैरी करता है? कूलर इज इलेक्ट्रिकल गैजेट। हाँ ठीक है, तो अलग हो गया ना वो। तो हम यहाँ पे ऐसा देखेंगे, तीनों सेपरेट सर्कल देखेंगे। ठीक है, तीनों, अरे क्या हो गया भाई, तीनों सर्कल सेपरेट देखेंगे। ठीक है ना राधा, ये देखना, ये परफेक्ट आंसर मिलेगा आपको।
तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये हो गया ना, हाँ ये करिए, ठीक है, डू इट नाउ। चलो चलो फटाफट फटाफट आंसर कर दो। कुछ कह रहे हैं बी आंसर आएगा, समर्थ, जानवी। चलिए, इंजीनियर, डॉक्टर, पीपल। देखो इंजीनियर जब भी, हाँ अब ऐसा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रोफेशन है, बेस्ड ऑन प्रोफेशन। अगर आपके पास प्रोफेशनल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे इंजीनियर एक अलग प्रोफेशन है, डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, पर ये दोनों के दोनों लोग हैं, तो ये आ गया आपका पीपल, ठीक है, ये आ गया आपके इंजीनियर, ये आ गया आपका डॉक्टर। कई लोग सोचते हैं कि सर डॉक्टर इंजीनियर दोनों एक भी हो सकते हैं, तो देखो डिग्री लेने के केस में वो एक हो सकते हैं, बट प्रोफेशन की बात होती है तो प्रोफेशन वो एक ही चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह तो वो सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, कुछ सही कर रहा है, और शाम को वो अपने क्लिनिक में बैठा है, लोगों को ठीक कर रहा है ना, तो वो वाला केस नहीं होगा। इसलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बाय डिफॉल्ट प्रोफेशन को समझ करके आंसर करना होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थिफ्ट लॉयर क्रिमिनल, ये तो शायद किसी ने पूछा था ना, ये शायद किसी ने पूछा था, यही क्वेश्चन है आपके इसमें। चलो तो देखो, ग्रेट, देखिए आपको पता है मैंने क्या बोला, थिफ इज अ क्रिमिनल, लॉयर इज अ डिफरेंट, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 77% बच्चों का ही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस फटाफट फटाफट बस प्रैक्टिस करते जाओ।
चलो देखिए, सी, आइसलैंड और माउंटेन। तो सी, आइसलैंड एंड माउंटेन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं भाई, देखिए इसको ऐसे समझो कि जैसे आइसलैंड जो होते हैं, आइसलैंड वो कहां पे होते हैं? माउंटेन पे तो होते नहीं है, माउंटेन से अलग होते हैं। आइसलैंड हमेशा आपको कहां मिलेगा? पानी के बीच में मिलेगा आइसलैंड हमेशा, है ना? आइलैंड, सॉरी आइसलैंड नहीं, आइलैंड। तो आइलैंड आपको हमेशा कहां मिलेगा? बीच में मिलेगा। माउंटेन बिल्कुल अलग है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। 43% बच्चों ने ही सही सोचा है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है यहां पे, इसको मैंने इन शॉर्ट में ये चीजें मैंने यहां लिख दी है, ठीक है? इसे यहां पढ़ लेना कि कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये यहां देखना है। आपको टाइम दूंगा मैं 60 सेकंड का आंसर करने के लिए। चलो, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हाउ मेनी फीमेल ग्रेजुएट आर सेल्फ एम्प्लॉयड? तो फीमेल ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए। अब देखो, फीमेल ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी है ना? और सेल्फ एम्प्लॉयड तो ये भी है, और फीमेल ग्रेजुएट ये है। इसका मतलब ये और साथ में ये चाहिए। तो ट्राइंगल है फीमेल ग्रेजुएट, और सेल्फ एम्प्लॉयड मेरे पास क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों हैं, ठीक है? तो पहली बात तो फीमेल ग्रेजुएट आ गई, ये लो। तो ये फीमेल ग्रेजुएट नहीं है, इन्हें हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, हटा दिया, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयड, अब क्योंकि देखो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब इसमें एक चीज समझो, अरे तसल्ली तो करो, डी क्यू नहीं हो सकता। मैंने आंसर कहां दिया है जो डी क्यू नहीं हो सकता है बोल रहे हो बच्चे? मैंने आंसर कहां दिया है? तो पहली बात तो फीमेल ग्रेजुएट ये है। अब इसमें समझो, सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी है और सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी है। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि सर ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल विद बैंक लोन फैसिलिटी है। तो मैं उनसे बस ये कहता हूं, क्या बैंक लोन फैसिलिटी की इस क्वेश्चन में कहीं से मना करी है क्या, कि बैंक लोन फैसिलिटी वाली नहीं चाहिए? यानी हमें फीमेल ग्रेजुएट चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए, हमारा इतना कंडीशन है। अब उसके बाद अगर उसके पास ज्यादा है, उसके पास बैंक लोन की फैसिलिटी है या नहीं है, उससे हमें क्या काम है? होए तो भी ठीक है, नहीं होए तो भी ठीक है, पर ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद ज्यादा हो रही हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां मना कर देता कि बैंक लोन फैसिलिटी वाली नहीं चाहिए, तो फिर हम नहीं लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये पूरा ये ट्राइंगल हमारा फीमेल ग्रेजुएट है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सब लेना पड़ेगा आपको, और फिर आपका जो आंसर आएगा 7 और 5 12, 12 और 8 बराबर 20 होगा। इज दैट क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। केवल इतने ही बच्चों ने अपना दिमाग लगाया, बाकियों ने नहीं लगाया। सना, शान, टाटा, थेवा, होनार थे, ये क्या होता है भाई? ये क्या था? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। 5 ऑप्शन ले लिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो।
करो करो करो। अरे तुम लड़ने लग गए, तुम लड़ते भी हो क्या? मुझे पता नहीं था कि हमारे बैच के अंदर भी बच्चे लड़ते हैं। ओ माय गॉड। हाउ मेनी फीमेल ग्रेजुएट आर नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड? नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये सब काट दो, क्योंकि ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आंसर 4। तो फीमेल ग्रेजुएट्स हैं ये ट्राइंगल में, और सेल्फ एम्प्लॉयड हमें नहीं चाहिए, तो ये सारी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो नहीं चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 94% करेक्ट आंसर। डन। आगे बढ़ते हैं, इसे करो। अनुरुद्ध, आप एक्सप्लेनेशन को सुनो बेटा मेरे, सिर्फ क्वेश्चन मत रीडिंग करो। मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको भी सुन लो। यू विल अंडरस्टैंड कि 12 नहीं आएगा, 20 आएगा। धविन, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलो पोल डन। तो देखिए, हाउ मेनी नॉन ग्रेजुएट फीमेल्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड? नॉन ग्रेजुएट फीमेल चाहिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ये वाली सारी की सारी क्या है? फीमेल ग्रेजुएट हैं। हमें नॉन ग्रेजुएट चाहिए, तो इसका मतलब है जो इसके अंदर नहीं आएंगी वो सारी की सारी नॉन ग्रेजुएट होंगी। साथ में ये सब की सब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। तो मैं सबको काउंट कर लूंगा, 1 + 2 + 6 + 3 + 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, और 2 20, और 1 21। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 21। सर मेरा कमेंट विजिबल क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं सुहासिनी क्यों नहीं हो रहा, मेरे को नहीं पता तुम्हारा कमेंट क्यों नहीं विजिबल हो रहा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये? इस क्वेश्चन का सही आंसर समझ में आ गया सबको, है ना? अरे सुहासिनी का कमेंट मेरे को विजिबल हो रहा है, तुमको भी नहीं हो रहा है? मेरे को तो विजिबल नहीं हो रहा है सुहासिनी। चलो आगे बढ़े। डू इट नाउ। सर 2 बार डाउट पूछा है, वो नहीं शो किया। आई डोंट नो।
चलो, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मेनी सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल ग्रेजुएट आर विद सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड विद बैंक लोन फैसिलिटी। ठीक है, और बिग सर्कल है ना ये, इसमें से ये हटा दो क्योंकि ये फीमेल ग्रेजुएट नहीं है, हमें चाहिए फीमेल ग्रेजुएट भी। तो फीमेल ग्रेजुएट में हमारे पास ट्राइंगल के अंदर ये नंबर है, लेकिन ये बैंक लोन फैसिलिटी नहीं है, ये फीमेल ग्रेजुएट नहीं है, ये फीमेल ग्रेजुएट नहीं है। तो ये दो ऐसे हैं जो कि फीमेल ग्रेजुएट में आ रहे हैं, साथ में बैंक लोन फैसिलिटी में आ रहे हैं। ये फीमेल ग्रेजुएट नहीं है, इसकी वजह से काट दिया। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 + 5 = 12, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। डन है यहां तक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसे करिए। सर डॉक्टर इंजीनियर पीपल क्वेश्चन में ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता, डॉक्टर इंजीनियर। बेटा मैंने कहा था सुहासिनी, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ऑप्शन मेरा, उसको ध्यान से सुना करो मेरे जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कहा था प्रोफेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को प्रोफेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो प्रोफेशन तो अलग ही रहेंगे, एक प्रोफेशन, एक व्यक्ति दो प्रोफेशन कैसे फॉलो कर सकता है। चलो, तो अगर मैं अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, हाउ मेनी नॉन ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल, नॉन ग्रेजुएट ये सारी की सारी ग्रेजुएट है, हटाओ नॉन ग्रेजुएट है। तो हाउ मेनी नॉन ग्रेजुएट सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल विद बैंक लोन फैसिलिटी, ये तो हो चुका है ना, नॉन ग्रेजुएट है ये। और फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल चीफ बैंक लोन फैसिलिटी, और बैंक लोन फैसिलिटी यही है। हाँ, बस ऐड कर लो, 6 2 8 और 1 9। आई थिंक ये हो गया था, पता नहीं, फिर भी नहीं हुआ तो देख लेना। तो 1 + 2 + 6 = 9, ये नहीं है क्योंकि ये बैंक लोन फैसिलिटी वाली नहीं है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या किसी को भी, एनीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ जो हमने पढ़ा है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी दो, है ना। कमेंट करना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। यू गाइस कैन डू दिस काइंड ऑफ गुनाह, है ना, और बता सकते हो। क्लियर है सबको। नो सर, ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सबको। श्री नारायण, चलो बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, अरे 60 सेकंड दे दिए। इस डायग्राम को इनमें से कौन परफेक्टली फॉलो कर सकता है, आंसर दीजिए।
सर एक डाउट है, अनलेस क्वेश्चन में स्टेटेड नहीं है कि कोई कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करना है, तब तक हम अपार्थ आप लोगों के पास जो भी डाउट हो ना, देखो क्या होता है ना, फिर क्लास डिस्टर्ब होने वाली है। क्योंकि अगर एक एक बच्चे के मैं वो लेने लग गया ना, जैसे अगर मैं आप सबके एक एक डाउट लेने लग गया ना, तो क्लास इसमें निकल जानी है। तो यू कैन डू वन थिंग, आप सबके पास मेरा टेलीग्राम है ही, यू जस्ट पोस्ट योर डाउट वट एवर, जस्ट पोस्ट देयर, सो दैट कि यू विल गेट आंसर इमीडिएटली और सम मोमेंट लेटर। ठीक है। सो हमें देखना है मून, प्लूटो, सन। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, सन इज अ स्टार है, प्लूटो एक प्लैनेट हो गया, छोड़ दो ये ऐसे नहीं हो सकते। सो ये परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? बिकॉज ताज जो है वो कहां पे है? आगरा में है। आगरा कहां पे है? यूपी में है। सो रिप्रेजेंटेशन किससे आएगा? ऑप्शन सी से आएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। राइट, 70% क्लियर है ये। 4 ऑप्शंस ले लेते हैं, आगे देखो। सारे कंपोनेंट्स देख के खुद सॉल्व करना है, यही तो क्वेश्चन है बड्डी। चलो अब इस क्वेश्चन को करिए। डू इट नाउ। सर एक नंबर को भी बना दीजिए। एक नंबर को भी बना दीजिए मतलब देखो, चाहे मैं लेटर लिखूं, चाहे मैं नंबर लिखूं, चाहे मैं सिंबल लिखूं, पैटर्न वही है, करने का तरीका वही है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। राइट। सर क्लास में खाना अलाउड है? हाँ, नाचना भी अलाउड है, नाचो। सोलर सिस्टम, जुपिटर, अर्थ, वाटर, लैंड, सी, मंथ, वीक, डे, मून, गैलेक्सी, सन। मुझे चाहिए कि 2 इसका पार्ट हो, तो आई कैन से सोलर सिस्टम का पार्ट है हमारे प्लैनेट जुपिटर और अर्थ, बोथ आर द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। So it's Jupiter, it's Earth, and the part of solar system. So A should be the right answer. 80% बच्चों का परफेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे हो रखे हो तुम तो कत्ते ही। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आंसर दो। सर डी क्यों नहीं हुआ? अभी बता देते हैं आपको डी क्यों नहीं हुआ। सर्वेंद्र तो कुछ ज्यादा ही वो हो गया, क्या बोल रहे हैं, इमोशनल हो गया सर्वेंद्र तो भाई।
क्या बोल रहे हो? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी बोलोगे क्या आप लोग? हाँ देखो, वेल, शार्क, टर्टल तीनों डिफरेंट डिफरेंट तरह के ही एनिमल प्राणी हैं, तो आंसर आएगा बी। 90%। अब बताओ किसका डाउट था वो? हाँ ये रहा ना, सोलर सिस्टम ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? कौन क्या पूछ रहा था बताओ? मून, गैलेक्सी और सन। तो मून कब से सोलर सिस्टम का पार्ट हो गया? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। ये फिर भी आपके सोलर सिस्टम का पार्ट है, पर मून इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। मून सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है आपके, ठीक है? लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ ऐसा बचा नहीं है। इसे करिए। कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है ना। डू इट नाउ। देखो, तो हमारा क्या कह रहा है? लिक्विड है, मिल्क एंड रिवर वाटर। तो भाई ये है तो लिक्विड ही ना, तो मिल्क हो, रिवर वाटर हो, है किसकी कैटेगरी में? मिल्क की कैटेगरी में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 71%। ठीक है, आगे देखते हैं। और भी करोगे? चलो ये कर लो। बस इसी तरीके से ही करने हैं आपको ये क्वेश्चंस, इसी तरीके से ही करने हैं ये क्वेश्चंस आपको। और कौन से क्वेश्चन बचे हैं? देखो, यूथ क्लब, पॉलिटिकल पार्टी एंड यूथ। अगर मैं बात करूं तो यूथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट हो सकता है, पर क्या सारे यूथ पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट होंगे? नहीं। यूथ जो है वो यूथ क्लब में आ सकता है, पर क्या सारे यूथ क्लब के अंदर जो होंगे वो यूथ ही होंगे? जरूर तो नहीं है ना? यूथ क्लब में कोई और भी होता है आजकल तो, है ना? तो अपन ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, और ये आंसर नहीं हो सकता। सो दिस इज यूथ। यूथ कैन बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एंड बाकी वहां पे और लोग होंगे। यूथ कैन बी अ पार्ट ऑफ अ यूथ क्लब, और बाकी के वहां पे कोई और भी लोग होंगे। और यूथ अपनी कोई और दूसरा जो उनका प्रोफेशन वगैरह चूज करना चाहता है वो भी चूज कर सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 53% लोगों का परफेक्ट आंसर है ये।
देख रहा हूँ कुछ बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए जो थोड़े से डिफरेंट हो। इसे करो। ये चैप्टर समझ में आ गया कि नहीं आया सबको? चलो, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। तो एशिया के अंदर ही आ गए, तो है ना। एशिया के अंदर दिल्ली भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया। चलो, अब मुझे ये बताओ, इस चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया तेजस, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो। ये वाटर इमेज इमेज कहां से आ गया? ठीक है, अब देखिए क्या करना है। कल अपनी क्लास है क्या? कल अपनी क्लास है, कल अपनी क्लास है। करनी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें वो क्वेश्चंस करने चाहिए। तुम्हें अभी पहले, तुम्हें तो पहली क्लास भी करनी चाहिए, तुमने छोड़ दी है। अप्रोक्स 400 क्वेश्चंस। अच्छा, 400 क्वेश्चन तुम कितनी देर में कर सकते हो ये बताओ? नहीं, प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएगी, वही पूछ रहा हूं। 400 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चंस तुम कितनी देर में कर सकते हो? हाउ मच टाइम डू यू नीड टू टेक 400 क्वेश्चन? जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट फटाफट कमेंट करो, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा पूरा क्लियर हो चुका है, एकदम अच्छे से आ चुका है तुमको। 400 क्वेश्चंस को तुम कितनी देर में पूरे कर सकते हो अगर तुम्हारे सामने एक पीडीएफ हो और तुम्हें वो क्वेश्चन करने हो? 400 दिन में। यही एक्सपेक्टेशन थी तुमसे, इसीलिए तुम्हारा नाम स्टीव है। 2 से 2.5 घंटे में। हाँ भाई, तुम्हें टिक ही तो मारने, ये टिक है, डे टिक है, मतलब आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हो यार। एक क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में करोगे। 400 डेज, अरे दीपिका सिंह, मतलब क्या बात है। 350 मिनट। एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करेंगे, 350 मिनट करने में कितने घंटे लगाओ भाई, डिवाइड करो 60 से। स्टीव रोजर सोच रहा होगा मेरी सोच है ना दीपिका से बहुत मिलती है, और ये आई एम सचिन से भी बहुत मिलती है, इसको 400 साल चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, यू हैव 2 डेज। ठीक है, बिफोर मंडे आपको ये 400 क्वेश्चंस खत्म करने हैं, ये ध्यान रखना। ये जो 400 घंटे, 400 दिन, 400 साल, ये जो बोल रहे हैं ना, ऑफलाइन क्लास में होते ना तो तुमको मेरे सामने बिठा के 400 क्वेश्चन करवाता। अगर तुम लोग ऑफलाइन में होते ना और फिर ये बोल देते तो मैं कहता चला जब बेटा बैठ, 400 क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकलवा के बेटा 400 क्वेश्चन सॉल्व कराए बगैर घर नहीं जाने देता मैं। कहता कर, आप बैठा यहाँ पे आराम से, और एक बंदा और बिठा देता पास में कि इसको कहीं मत जाने देना जब तक ये 400 क्वेश्चन नहीं कर ले। समझ में आया? पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी। अभी मेरी एक और क्लास है, मुझे उसमें भी निकलना है। वी आर रेडी टू कम ऑफलाइन। ऑफलाइन जिस दिन तुम आ गए ना उस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए ना, तो पिट और जाओगे, क्योंकि ऑफलाइन में मैं बहुत मारता था। अब ऑनलाइन में तो गया ना आजकल, मिल ही नहीं रहा है।
किसी को पीटने का, बच्चों को पीटने का मिलता ही नहीं है। अब तो ऑनलाइन में तो बच्चे मजे कर रहे हैं अपने घर में बैठ के। वेन डायग्राम आपको हर टॉपिक का पीडीएफ मिल रहा है सेपरेट, सो दैट कि आपको पता नहीं कौन सा टॉपिक क्या है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में कल के दिन। ठीक है, बी रेडी। ठीक है, चलो मिलते हैं, जल्दी बताएंगे तुम्हें, टाइम और डेट बताएंगे, बस तुम लोग जल्दी जल्दी अपना सिलेक्शन लो। चले, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अब अपन कल नए चैप्टर में। कल की क्लास मिस मत करना, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ओके